स्कूल की जमीन कब्जाने वालों की जांच अब महिला आईपीएस के हवाले। हलीम इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल ने कमिश्नर को एप्लीकेशन देकर की कार्रवाई की मांग। कमिश्नर ने एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा को दी मामले की जांच। कौन की जगह है, यतीम मिस्कीनों की जगह, जो कि हलीम साहब दे के गए, कहा कि इसमें वो लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। अब बात बताइए, यतीम मिस्कीनों के लिए तो हम लोगों को इस्लाम में कि हम अपने ज़कात और खैरात निकाल के उनको दो, ये इतने घटिया हैं कि वो ज़कात खैरात भी खाए जा रहे हैं। समझ लीजिए कौन लोग? हाजी वसी और बेन तो सरगना अब्दुल हसीब, जो कि ईद मिलन समारोह कर रहे हैं और गरीब और यतीमों का पैसा खा रहे हैं, संस्था के फंड से पैसा उड़ा रहे हैं, अपने लोगों को सदस्य बना कर और 4-4, 6-6, 33 खाते खोल रखे हैं। इन पे एफआईआर हो गई है, एफआईआर लगवाते हैं। हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल की जमीन पर कब्जा और एक महिला प्रिंसिपल से बदसलूकी करना कुख्यात बिल्डर हाजी वसी, उसके पुत्र हुजैफा, समधी और गुर्गों को महंगा पड़ गया है। 2 दिन पूर्व चमनगंज थाने में हाजी वसी समेत गैंग के 4 लोगों पर एफआईआर के बाद सोमवार को पीड़ित प्रिंसिपल सबा खान की अगुवाई में आक्रोशित सैकड़ों स्कूल टीचरों व स्टाफ का पूरा हुजूम कमिश्नर से शिकायत करने पहुंच गया। प्रिंसिपल सबा खान और टीचरों ने शिकायती पत्र देकर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को बताया कि 3 जून 2022 के नई सड़क सांप्रदायिक दंगे के मुख्य आरोपी कुख्यात बिल्डर हाजी वसी ने स्कूल में स्थित बच्चों के विशालकाय खेल के मैदान पर कब्जा करके व्यावसायिक निर्माण शुरू कर दिया है। हाजी वसी को स्कूल की जमीन पर कब्जा करवाने वाला कोई और नहीं, खुद स्कूल समिति से निकाला जा चुका अब्दुल हसीब है। हसीब ने कूट रचित फर्जी लीज एग्रीमेंट के जरिए जमीन पर हाजी वसी और गुर्गों को कब्जा करवाया, जबकि हसीब को इस तरह की कोई लीज देने का कहीं से कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। फिर स्कूल की जमीन पर कोई आखिर कैसे एक व्यावसायिक निर्माण कर सकता है? हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए हैं, जबकि हमने ये 2 दिन पुराना था, इससे पहले भी कई बार एप्लीकेशन जा चुकी है और जिसमें कमिश्नर साहब ने हम लोगों की मदद भी की है। इंस्पेक्टर जो है चमनगाना इंस्पेक्टर संजय राय जो हैं, उन लोगों के साथ एक उन्हीं ने ठेका उठाया है वहाँ का, हाजी वसी, और जो उनके अभी तो एक जिसके ऊपर 14 दिन का रिमांड हुआ है, आसिफ, उसको जेल भेजा जा चुका है। लेकिन 3 अपराधी हाजी वसी, रहमान, हुजैफा, ये सब खुले घूम रहे हैं और इन्हीं लोगों के साथ इन्हीं लोग को सुरक्षा देकर पूरी दीवार उठवा दी, स्कूल के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल है, जो कि बच्चों के खेलने कूदने का मैदान है था, जहाँ पर कई प्रोग्राम हुए हैं। बच्चों के राष्ट्रीय नेशनल एंथम होता था, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते थे और टीचर्स अपने आते जाते थे। अब आप बताइए कि क्या पुलिस भूमाफियाओं को, जिसके ऊपर रासुका लगी हुई है, तड़ी पार है, उसको वहाँ पर बनाने के लिए सुरक्षा देंगे? और जब उनसे कहा जाता है तो वो ऐसा डराते हैं, धमकाते हैं कि ज़्यादा कुछ बोलेंगी तो समझ लीजिए फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने कहा कि आप उनको पकड़िए, खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो, मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, तो वो ये कहते हैं कि मैं हूँ ना। इन लोगों ने अवैध कब्जा करके दीवार उठाई और उस दीवार को हम लोग ने हटाया। फिर रात को पुलिस ने अपनी सुरक्षा के साथ वो दीवार उठाई और हमारे जो स्कूल का रास्ता आने जाने का था वो बंद कर दिया, जो हमारे पास फोटो है, जिसकी वीडियो है। और इसके अलावा वो यही बार बार कह रहे हैं कि इसकी जांच कर रहे हैं आला अधिकारी। अब ये बताइए, संस्था की जगह की क्या जांच करेंगे? हमसे पेपर मांगिए। संस्था की जगह ना तो कोई बेची जा सकती ना खरीदी जा सकती, सिर्फ स्कूल ही अपने यूज में ले सकता है। जी वसी है जो उसका बेटे का ससुर है, हुजैफा का। और इसके अलावा जो शावेज, वो तो लाइजनिंग कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब के लिए। फुटेज देखिए आप, उसमें दोस्ती यारी लंगोटिया यार है भाई। वो तो इंस्पेक्टर संजय राय जी उनको बैठालते हैं, उनको आश्वासन देते हैं। और मैंने कहा क्यों नहीं पकड़ा? कहने उनको तो नहीं पकड़ेंगे। देखिए, हमें एक ईमानदार इंस्पेक्टर चाहिए, संजय राय जी का ट्रांसफर हो। वो यहाँ पर ना तो कोई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ना किसी को सुरक्षा दे रहे हैं। जब महिलाओं के साथ खुले आम नंग संहार हो रहा है, बदतमीजियां हो रही, मारपीट करा जा रहा, हथौड़े चलाए जा रहे, जबकि बरामद हुए, उसके बाद पुलिस खामोश बैठी है।
और उनके और सुनिए अंदर 4, 8, 10 मजदूरों को रख दिया है। प्रिंसिपल के अनुसार कई बार निर्माण रोकने पर टकराव की नौबत आई। आरोप लगाया कि 28 मार्च की सुबह थाना पुलिस द्वारा निर्माण बंद करवाने के बावजूद जब शाम को आरोपियों ने फिर से काम शुरू किया तो विरोध करने पर हाजी वसी पुत्र हुजैफा, समधी आसिफुर रहमान और उनके भाड़े के गुर्गे शावेज खान पुत्र बाबू खान ने उनसे गाली गलौज करते हुए न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी बल्कि उनसे शारीरिक छेड़छाड़ करके बैड टच भी किया। उन्होंने कहा कि थाना चमनगंज ने एफआईआर दर्ज करके 4 में एक आरोपी आसिफुर रहमान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इंस्पेक्टर चमनगंज ने बार बार रिक्वेस्ट पर भी अवैध निर्माण को रुकवाने से मना कर दिया। वहीं बाकी 3 आरोपियों को फरार होने का मौका भी मिल गया। ऊपर से पहले और बाद में शिकायतों की अनसुनी भी की गई। प्रिंसिपल ने पुलिस को अपने पक्ष में साक्ष्यों के तौर पर कागजात देने की बात भी कही है। ये सब पार्टनर हैं, 40-60 के पार्टनर हैं। ये सब पार्टनरशिप चल रही है। अब आप बताइए 2012 में हसीब के पास बैठने के लिए एक पलंग नहीं था, आज 20 गाड़ियां कहाँ से आ गई। ना तो कोई बिजनेस चल रहा उनका, ना तो वो खुद नहीं चल पा रहे हैं। और कितनी शेमलेस बात है कि वो एक किडनी का आदमी सबको डराए हुए और इतना का हम सब 2 किडनी है, इतने लोग रखे हुए नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं गुलजार मरियम हूँ और मैं हलीम इंग्लिश मीडियम की टीचर हूँ। 26 साल हो गए वहाँ काम करते मुझे, नौकरी करते। मैं इनके स्कूल में मैं 26 साल से नौकरी कर रही हूँ और जितना अच्छा मुझे मालूम है मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे स्कूल की जगह है वो मुझे वापस दी जाए, मेरे स्कूल को वापस दी जाए, क्योंकि उस स्कूल में पहले बहुत प्रोग्राम हुआ करते थे, नेशनल एंथम। उस जगह में अवैध कब्जा हो गया, कुछ लोग घुस के आ गए वहाँ पर और ताबड़तोड़ कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। जैसा कि मेरी मैडम ने बताया है कि वहाँ पर जो है मजदूर भी छुपे हैंगे। और जब दीवार परसों दीवार को क्लियर कराया, रास्ता क्लियर कराया गया और दीवार तोड़वा दी गई और कल फिर चुनवा दी गई। ऐसा लग रहा है कुछ लोग मिले हुए हैं या पुलिस मिली भी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसमें बार बार लोग जो है क्यों घुस आ रहे हैं। और इसमें एक शख्स तो पकड़ा गया, एक अपराधी तो पकड़ा गया, बाकी तो सब छुप गए, भाग गए, उनको कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी प्रधानाचार्य पे कोई भी आंच ना आनी चाहिए, ना मेरे स्टाफ में कोई आंच आनी चाहिए। सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए हमारे स्कूल को। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। क्या है मामला पूरा बताओ। मामला ये है कि हमारे स्कूल जो है, स्कूल बहुत सालों से चल रहा है वहाँ पे, और उसमें हाजी वसीक साहब जो है कब्जा करना चाहते हैं पूरी तरीके से। वो उसको स्कूल रखना ही नहीं चाहते, उसको पूरी तरीके से वो बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन करवा करके सबको बेचना चाहते हैं। ये है। तो अभी क्या हुआ? अभी शिकायत मैम ने की, उस शिकायत का कुछ जवाब मिला, लेकिन जो है फिर भी वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, वो इंस्पेक्टर साहब उनसे मिल करके फिर से दीवार खड़ी करवा दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। कमिश्नर रघुवीर लाल ने निष्पक्ष जांच व कार्रवाई का वादा करते हुए मामले की इन्वेस्टिगेशन आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा को सौंप दी है, जो एडीसीपी भी हैं। उन्हें एक तेज तर्रार और इंसाफ पसंद लेडी अफसर माना जाता है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी और जो भी अपराधी हैं अब्दुल हसीब और उसके साथ हाजी वसीक जो उसका बेटा रहमान, हुजैफा और आसिफ तो 14 दिन के रिमांड में है, शावेद, इन सब पे कार्रवाई होगी और इनको जो भी धाराएं के इनको जेल भेजा जाएगा। और जांच सर ने आई थिंक अंजलि मैडम है उनको दी है। ये कहा गया है कि इसकी बहुत ही सही तरीके से जांच होगी, स्पष्ट जांच होगी, कोई किसी का फेवर नहीं किया जाएगा।